Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn first place book class 10 English chapter 2 Nelson Mandela long walk to freedom. स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने क्या किया। और ये जो नेल्सन मंडेला ने लिखा है नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ये खुद की उसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया, उसने अपार्थाइड जो सिस्टम है उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में उसने उसकी पार्टी ने भी लड़ाई लड़ी कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है वो बंद हो जाए। और इसके लिए उसने और अपने जो उनके साथी थे उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और मंडेला को 30 साल तक जेल में भी बिताने पड़े। किस लिए? क्योंकि उसने अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी। और अब जान लेते हैं कि अपार्थाइड जो सिस्टम है वो क्या होता है। अपार्थाइड सिस्टम को हम बोल सकते हैं इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस बोल सकते हैं इसे। और आपने याद रखने के लिए इसके बीच क्या होता है कि जो काला और गोरे लोग होते हैं उनके बीच क्या होता है कि जो गोरे लोग हैं मतलब जो वाइट है उनको सारे राइट्स दिए जाते थे, और जो काले हैं उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे, कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। खाने पीने में भी भेदभाव होता था, कपड़े में, और कहीं जो सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस है उसमें भी उनके लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, जिनमें जो गोरे लोग होते थे उनको बहुत ही स्पेशल और अच्छी तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन जो काले लोग थे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और उनको बिल्कुल उनसे अलग और उनको बहुत नीची जाति वाले मानते थे। तो चलिए, इस अपार्थाइड जो सिस्टम है उसको नेल्सन मंडेला जी ने कैसे उसके विरोध में काम किया, कैसे उन सारे लोगों को फ्रीडम किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको स्वतंत्र किया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इसका हम फुल मीनिंग और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो देखते हैं अपार्थाइड क्या है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब जो अपार्थाइड है मतलब रंग भेद, इसे और कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर अलग करती है, सेपरेट करती है। और यहाँ पे जो 3 कंट्री के नाम दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से कौन सी ऐसी जो व्यवस्था है अपार्थाइड सिस्टम उसमें लागू किया गया? तो इन सारे देश में भी अपार्थाइड सिस्टम वो था, लेकिन सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में था। स्टूडेंट्स, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में नहीं सुने तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में। और उनकी जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसे कहते थे एएनसी मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसे कहेंगे, आपको याद रखना है एएनसी के रूप में। और जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में आखिर उसने अपना पूरा जीवन को लगा दिया, अपने सारे लाइफ टाइम को उसने लगा दिया। और यहाँ तक कि जो मंडेला है उसको 30 साल तक जेल में बिताने पड़े। और आखिरकार क्या हुआ, 1994 में 1994 में दक्षिण अफ्रीका के जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए उसमें मंडेला ने एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। कैसे अश्वेत राष्ट्रपति? मतलब जो मंडेला और जो काले और गोरे लोगों के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला थे उनको 30 साल जेल में बिताना पड़ा। और आखिरकार 1994 में उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली, उन्होंने जीत हासिल करी और वे एक नए राष्ट्रपति बने। कैसे? अश्वेत राष्ट्रपति बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। नेल्सन मंडेला जी जो लड़ाई लड़ रहे थे आखिरकार उन्होंने उनमें जीत हासिल की और एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वे खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी है।
खुद की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस अंश में मंडेला जी ने एक ऐतिहासिक अवसर और शपथ ग्रहण, जो वे एक नए अश्वेत राष्ट्रपति बने, उसमें वो शपथ ग्रहण करते हैं, उसमें बात करते हैं। और जब उन्होंने जीत हासिल करी तो वह दिन कितना उसके लिए प्रेशियस होगा, उनको वो बता सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, जो उन्होंने 10 मई 1994 को उन्हें अपना पहला स्पीच दिया, उन्होंने शपथ ग्रहण करी। नेल्सन मंडेला जी थे, वो 3 शताब्दियों से अधिक समय तक श्वेत शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति वो बन गए हैं। और नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो एनसी है, एनसी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक जो चुनाव थे उनमें से 400 में से 252 सीटें जीती। जो उनका चुनाव था आखिरकार उन्होंने जीत लिया। 400 में से 252 सीटें नेल्सन मंडेला जी को मिली। देन और उद्घाटन जो समारोह था, इनॉग्रेशन सेरेमनी था, उसमें आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के 140 देश के ज़्यादा के उसमें से राजनेता, गणमान्य उसमें लीडर्स लोग शामिल हुए। और नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में क्या कहा, इस खूबसूरत धरती को जब वो ऐसा बोल रहे थे, उनके सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से 140 देश से ज़्यादा के लोग आए थे, जिसमें से लीडर्स थे, राजनेता थे, वहाँ के लोग थे। उस सारे लोग उस दिन जो नेल्सन मंडेला स्पीच कर रहे थे उसे सुनने के लिए आए थे। और उन्होंने अपने स्पीच में यह संबोधन करते हुए कहा कि इस खूबसूरत धरती पर कभी भी एक दूसरे के हाथों उत्पीड़न नहीं होगा। पहले क्या करते थे कि काले लोगों को कोई राइट्स नहीं थी, वो झगड़ते थे एक दूसरे से, और वे उनके तरफ देखते भी नहीं थे। उनको ना खाने पीने की छूट थी, ना पानी पीने की भी, इनको कोई भी राइट्स नहीं था। तो फिर नेल्सन मंडेला जी ने अपने स्पीच में कहा कि अब एक दूसरे से कोई भी कभी भी उत्पीड़न नहीं होगा। फिर जो नेल्सन मंडेला जी थे वो क्या करे, समारोह के बाद जो सेरेमनी उसने किया, उसके बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर उल्लासपूर्ण दृश्य देखने को मिले, जहाँ पे क्या थे, काले लोग थे, गोरे लोग थे, और रंगीन, यानी जो काले और गोरे के बीच में जो कलर होता है सांवले कलर, वो भी लोग वहाँ पे जश्न मना रहे थे। और सभी जातियों के 1 लाख से अधिक, मोर देन 1 लाख के अधिक वहाँ पे लोग, अफ्रीकी पुरुष और महिलाएं और बच्चे खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम उससे स्टार्ट करते हैं। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई की सुबह उज्ज्वल और स्पष्ट थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders नेता who were coming to pay their respect मतलब आदर before the inaugurations। पिछले कुछ दिनों से, फ्यू डेज से, मैं गणमान्य जो व्यक्तियों और विश्व के नेताओं से, वर्ल्ड लीडर मतलब विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था, जो क्या कर रहे थे, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। The inaugurations would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और उद्घाटन के दक्षिण अफ्रीकी के धरती पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा वो जमावड़ा था, मतलब वहाँ पे जमा हुए थे। नेल्सन मंडेला जी 10 मई को जब वे स्पीच कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तभी
वो सुबह बहुत ही उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन था, जो उनके पिछले कुछ दिनों से वो उनके जो व्यक्तियों थे, गणमान्य जो व्यक्ति थे और विश्व के जो वर्ल्ड लीडर से नेताओं थे, उन लोगों से वे घिरे हुए थे और उद्घाटन से पहले वे अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके पास आ रहे थे। और जो उद्घाटन हुआ उनके साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल जो नेताओं था उनका अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था, जहाँ पे वो गैदरिंग में इकट्ठे हुए थे। देन द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। और ये जो समारोह था, जो सेरेमनी था, वो समारोह था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए सुंदर बल्बक पत्थर के एम्पी थिएटर में आयोजित किए गए थे। देन फॉर डिकेड्स दिस had been the seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow, gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government। और वो जो सेरेमनीज था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए जो सुंदर बलवा पत्थर थे उनके एम्पी थिएटर में आयोजित किए गए थे। और दशकों का यह श्वेत वर्चस्व का गढ़ रहा था और यह दक्षिण अफ्रीका के पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल था। वहाँ पे विभिन्न राष्ट्र के लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, काले गोरे और बीच का रंग भी होता है। वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे नेल्सन मंडेला जी को सुनने के लिए। देन ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Miss Emma de Klerk was first sworn in as second deputy president। और नेल्सन मंडेला जी अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी में, अपनी खुद की आत्मकथा में कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटमन डे, और उस खूबसूरत शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी किसके साथ, माई डॉटर जेनानी, अपनी बेटी जेनानी के साथ था। उस दिन जो स्पीच कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। उस समारोह के दिन वो खुद अपनी बेटी के साथ जेनानी, उसका नाम जेनानी है, उसके साथ था। देन ऑन द पोडियम मतलब मंच पर श्री डी क्लर्क वाज फर्स्ट वन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और श्री डी क्लर्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति, दूसरे जो डिप्टी प्रेसिडेंट्स है मतलब होता है उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। स्वान मतलब होता है शपथ, उसने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट्स के रूप में शपथ ली। ये सब 10 मई के दिन हो रहा था। देन थाबू म्बिकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबू म्बिकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, किसकी बारी आई, जो नेल्सन मंडेला है, जब इनकी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू devote myself to the well-being of the republic and its people। और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, जब उसकी बारी आई तो वो कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, संविधान का आज्ञा मानने, उसकी पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र को उसकी लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का शपथ ली। और टू द assembled guests and the watching world I said, और उपस्थित जो अतिथि थे, गेस्ट थे और देख रहे विश्व से मैंने कहा, ऐसा वो कहते हैं। क्या कहा उन्होंने, When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and
इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई तो मैं संविधान का पालन करने, उसको बनाए रखने और गणतंत्र मतलब पब्लिक और लोगों की भलाई करने के लिए खुद को समर्पित करने का शपथ लिया। और वहाँ पे जो गेस्ट थे, अतिथि देख रहे थे, विश्व जो उनको देख रहे थे, जो 140 देश से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे, उनके लीडर्स लोग आए हुए थे, वो सारे लोग उनको देख रहे थे। उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने उन सारे लोगों के बीच में ऐसा कहा, आई सेड, मतलब मैंने कहा। क्या कहते हैं अब देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस टू, आज, टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात जो स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। नवजात किस लिए? क्योंकि वो गुलामी में थी, यानी जो राइट्स नहीं थे, जिनसे काले लोगों के पास राइट्स नहीं थे, तो उनके लिए वो जो दिन था एक न्यू दिन था, इसलिए वो उसको न्यू बॉर्न लिबर्टी कहते हैं, मतलब नवजात स्वतंत्रता का दिन वो कहते हैं। देन out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को प्राउड हो, उस पर गर्व हो। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nation of the world and our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। जो नेल्सन मंडेला जी वो और कहते हैं कि हम नेल्सन मंडेला जी को, इनको, वो भी काले कलर के व्यक्ति थे, उनका जो रंग था वो काला था, तो उनको भी राइट्स नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, उनको अपराधी भी माना जाता था, क्योंकि वो इनके खिलाफ, राइट्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने उसके अगेंस्ट को लड़ाई किया। तो फिर उनको 30 साल तक जो जेल में डाल दिया गया था, तो फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो फिर वो कहते हैं कि आज हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हमें अपने दम पर दुनिया के देशों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य मिला है। जो वहाँ पे गेस्ट आए थे और जो वहाँ पे होस्ट आए थे, उन सारे लोगों का हमको आज मेज़बानी करने का, जो होस्ट होते हैं उसको करते हैं मेज़बान, तो उन लोगों की मेज़बानी करने का हमें उनको दुर्लभ सौभाग्य मिला, उन सारे लोगों का मेज़बानी का उस अवसर मिला है, ऐसा कहते हैं। देन वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take positions। और कहते हैं कि हम अपने सभी जो प्रतिष्ठित, जो इंटरनेशनल जो मेहमान हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति, इसके लिए जस्टिस, पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता के लिए वापस दिया है, जस्टिस, न्याय, पीस के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा का साझा को, जीत को अपने कब्जे में लेने आए हैं। किसको? जस्टिस को, शांति को, पीस को और ह्यूमन डिग्निटी को, मतलब मानवता को। Then we have at last achieved our political emancipations, and we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation,
suffering, gender and other discrimination। और वे अपने स्पीच में और कहते हैं कि हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक जो मुक्ति है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, राजनीतिक जो मुक्ति है उसको हासिल कर ली है और अपने जो सभी जो लोगों के साथ गरीबी, अभाव और पीड़ा और जेंडर के साथ भी और अन्य जो उनके साथ भेदभाव होते थे वो निरंतर बंधन से, बॉन्डेज से मुक्त करने का संकल्प करते हैं, संकल्प लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। और ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगी। जैसे कि वो काले और गोरे के बीच में जो उत्पीड़न कर रहे थे, वहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम लगा था, उनकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग एक इस सुंदर भूमि पर एक दूसरे से लोग कभी एक दूसरे को पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। देन द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिजेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर और क्या कहते हैं कि इतनी शानदार और मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। मतलब और वैसे जो पहले जैसे चीज़ें थी, राइट्स नहीं थी, वैसे चीज़ें फिर कभी नहीं आएंगी। और कहते हैं कि इतनी शानदार और मानवीय जो उपलब्धि है उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। देन लेट फ्रीडम रैन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और कहते हैं कि आज़ादी का राज हो, लेट फ्रीडम रैन मतलब आज़ादी का राज हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे, उसको आशीष दी। देन अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड our eyes in we as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ ही पलों बाद हम सभी ने वी ऑल लिफ्टेड मतलब हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाई और आइज इन अवी एज अ स्पेक्युलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। सभी ने अपनी आंखें उठाई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य जो सैनिक थे वो वाहकों की एक शानदार कतार यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सटीक तरीके से दहाड़ रही थी। जहाँ पे वो समारोह हो रहा था वहाँ पे सारे जेट, हेलीकॉप्टर वो सारे वहाँ पे एक लंबी कतार में थे। देन और कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। और यह न केवल एकदम क्या है एक सैनिक या फिर उनकी शानदार कतार जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर थी वह केवल उसी सटीकता से या फिर सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक लोकतंत्र के प्रति एक सेना की वफादारी का भी प्रदर्शन था। जो सेना थे पहले क्या करते थे, उनको जेल में लेके चले गए थे तो उनकी वास तारीफ कर रहे हैं कि एक सिर्फ सेना और या फिर मिलिट्री फोर्स नहीं है बल्कि एक सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का भी प्रदर्शन था। फेयरली इलेक्टेड ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स of the South African Defence Force and police their chest
bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledged their loyalty. और वहाँ पे जो सेना थे, फोर्स थे, और एक नई सरकार कौन था? नेल्सन मंडेला जी थे। उनके प्रति जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, जिनमें उन्होंने 400 में से 252 सीटें उन्होंने जीती थी। कुछ ही पल पहले दक्षिण अफ्रीका के जो रक्षा बल, जैसे कि पुलिस और उसके सर्वोच्च जो जनरल्स होते थे, जिनके सीने पर पुराने दिनों के रिबन और मेडल थे, वे सजे हुए थे, उन्हें पहने हुए थे। उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को सलामी दी और अपनी वफादारी का वचन दिया। देयर चेस्ट, उनके सीने पर क्या थे? मेडल्स थे और रिबन से वो लोग सजे हुए थे। उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को सॉल्यूट करी, इनको सलामी दी एंड अपनी जो लॉयल्टी है, मतलब वफादारी का उन्होंने वचन दिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. लेकिन वो और क्या बोलते हैं कि मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि इतने साल पहले वे मुझे सलामी नहीं देते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे उन्हीं लोग। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South African flag. और कहते हैं अपनी आत्मकथा में, और अंत में इम्पाला जो जेट है वो एक शेवरान के नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे, जैसे कि रेड, ब्लैक और ग्रीन, काले, लाल और हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। पहले जो नेल्सन मंडेला जी को जो उनके राइट्स के जो काले और गोरे थे, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में थे, तो फिर उन लोग जो उनको आज सलामी दे रहे हैं वही उनको पहले अरेस्ट कर लेते थे और आज उनको सलामी दे रहे हैं और वचन ले रहे हैं अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी के प्रति। द डे वॉज सिम्बॉलिज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ और two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, an old anthem of the Republic. और कहते हैं कि the day was symbolized for me by the playing of, और मेरे लिए इस दिन का जो प्रतीक था वो हमारे 2 राष्ट्रगानों का बजाया जाना और श्वेत और नकोशी जो सिकलेल है और अफ्रीका का गाना और अश्वेतों के द्वारा जो डाई स्टेम का गाना था। तो ये आपको याद रखना है नेशनल एंथम में, नकोशी सिकलेल अफ्रीका और डाई स्टेम जो एंथम है वो दोनों राष्ट्रगान है, जो एक पुराना रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान है। Then, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once played. Once devised, they would soon know the words by heart. और कहते हैं कि हालांकि उस दिन जो दोनों समूह में किसी में से उन गाना में से किसी को भी उस राष्ट्रगान के बोल को नहीं पता थे, जिससे वे कभी घृणा करते थे। उन जो राष्ट्रगान थे उन दोनों से, जो उसका नेशनल एंथम था, उनसे वे कभी घृणा करते थे, उनको तुच्छ समझते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके लिए बोल याद हो गए। उनको नेशनल एंथम याद नहीं था सारे लोगों को, तो कभी एक समय था कि उनसे वो घृणा करते थे, नफरत करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को वो जो नेशनल एंथम है उनके बोल याद हो गए। Then next, on the day of the inauguration मतलब उद्घाटन, on the day, कौन सा दिन? उद्घाटन के दिन, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after
the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. और कहते हैं कि उद्घाटन के दिन मैं हिस्ट्री की इतिहास की भावना से अभिभूत था कि 20वीं सदी के पहले दशक के भयंकर जो एंग्लो बोअर वार मतलब एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले एंग्लो बोअर युद्ध हुआ और उनके जन्म से पहले बिफोर माय ओन बर्थ मतलब उनके नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़े वाले जो लोग थे पीपल्स थे उन्हें अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही भूमि के काले चमड़े वाले लोगों के खिलाफ नस्ली वर्चस्व का एक नया प्रणाली उन्होंने स्थापित करी। तो ना वाइट स्किन और ब्लैक स्किन गोरे और डार्क मतलब अंधेरे मतलब काले स्किन वाले उन लोगों के बीच में उन्होंने एक प्रणाली स्थापित करी। Then the structure they created formed the basis of one of the harshest मतलब होता है सख्त से सख्त most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been जो काले चमड़े वाले लोग थे डार्क स्किन जो पीपल थे उन लोगों के लिए एक प्रणाली स्थापित करी और वो थी नस्ली वर्चस्व की एक प्रणाली थी। और उन्होंने उस जो संरचना बनाई जो स्ट्रक्चर बनाई क्रिएटेड उनको क्रिएट किया बनाया वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर मतलब सबसे कठोर सख्त से सख्त हार्शेस्ट मतलब सख्त से सख्त सबसे अमानवीय समाजों में से एक का उसने आधार बनी। देन इनह्यूमन मतलब अमानवीय समाज का। और अब 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी के आखिरी दशक में एक आदमी के रूप में मेरे अपने यानी एंड 8th डिकेड एज अ मैन 8वें दशक में यह प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। देन ओवरटर्न forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और इसे हमेशा के लिए पलट दिया गया और इसके स्थान पर ऐसा कानून ऐसा जो राइट्स था उनका कानून था वो लाया गया जिसके आधार पर सभी लोगों के अधिकार थे उनके राइट्स उनके फ्रीडम को मान्यता देता है। और चाहे उनकी त्वचा का रंग उसकी स्किन का कलर कुछ भी हो काला हो गोरा हो या फिर बीज का कलर हो कोई सा भी हो उनको सारे लोगों को एक ही राइट्स और उनकी जो अधिकार थे और स्वतंत्रता को उसको मान्य करता है। Then that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired। और वह दिन मेरे हजारों जो लोगों से thousands of my people मतलब हजार लोगों के लिए बहुत सारे लोगों हजार से लोगों के लिए अकल्पनीय बलिदानों का कारण आया था उनकी सैक्रिफाइस का जिसका इमेज नहीं कर सकते अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस से मतलब अकल्पनीय बलिदानों का एक कारण आया था जिनके दुख और उनके साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती थी या फिर जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता हो ऐसा उनका सैक्रिफाइस था। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began and again with me. I was panted that I was not able to thank them
and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि उनके जो बलिदानों को जो उन्होंने ऐसे सैक्रिफाइस किए, जो इसके बलिदानों की गिनती नहीं हो सकती, उनको इमेजिनेशन नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय उनके सैक्रिफाइस है जो हज़ारों लोगों का उनका बलिदान था, उनको जो कर्ज था उनको चुकाया नहीं जा सकता और उसका बदला है उसे भी चुकाया नहीं जा सकता। और उस दिन मुझे लगा, जैसा मैंने कई अन्य लोगों को महसूस किया है, अन्य दिन में लोगों को महसूस किया है, क्या महसूस किया है कि मैं उन दिनों उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग मात्र था जो मुझसे पहले चले गए और वह लंबी महान पंक्ति समाप्त हो गई। और जो नेल्सन मंडेला जी है वो जो राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए सिर्फ वही नहीं थे बल्कि और भी लोग थे जो इनके लड़ रहे थे। उन लोगों के जो बलिदान था उनकी गिनती नहीं की जा सकती। वो कहते थे कि मुझे जो पहले थे वे चले गए और यह बहुत लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई और अब वे मेरे साथ फिर से शुरू हुई जो इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, कि वे अब यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या किया। उनके साथ बहुत लोग भी थे जो उनको इसलिए उनकी जो खिलाफ है जो राइट्स के लिए जो लड़ रहे थे, उन सारे लोगों को मैं थैंक्स नहीं कर पाया बोलते, जिन्होंने उनके जो सेक्रीफाइस किए, उनके जो बलिदान दिए, उनकी वजह से आज का वो दिन देख रहे हैं। Then the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। और apartheid मतलब होता है रंग भेद, काले गोरे के बीच का। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर लिया है। बहुत ही डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, बहुत ही गहरा घाव कर दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality and another intended effect, and that is produced the Oliver Tambo's, ये उन लोगों के नाम है, द वॉल्टर सिसुलस, देन चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट रोबुकियस। और ये यहाँ पे लोग दिए गए, उनके नाम है ऑफ ऑल टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट वे may never be known again। और यहाँ पे कुछ लोग दिए गए हैं, वो उसमें बोलते हैं कि हम सभी उस गहरे घाव से उबरने में कई साल या फिर शायद कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी, क्योंकि उनको जो राइट्स नहीं मिला था उनके लिए वो कहते हैं कि जो सिस्टम लागू हुआ था उन्होंने हमारे दिल पर बहुत ही गहरा घाव पैदा कर दिया है और हम सभी को उससे गहरे घाव से उबरने के लिए, रिकवर होने के लिए कई साल या फिर कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी। लेकिन दशकों के जो उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव पड़ा है वह यह है कि और भी उनके अलावा और प्रभाव पड़ा है। उसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बो से यहाँ पे दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ओलिवर टैम्बो है, वॉल्टर सिसुलस है और चीफ लुथुलिस, ये सारे लोग हैं। और यूसुफ दादूस है, ब्राम फिशर्स है और रॉबर्ट सोबेक्विश है। इस सारे लोग हैं, उस लोगों ने असाधारण लोगों ने, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने जन्म लिया, वो कहते हैं। इन सारे लोगों ने भी इनका साथ दिया, इन सारे लोगों का वो शुक्रिया करते हैं कि अनपेक्षित जो उनको और प्रभाव पड़ा है वो उस समय के ये सारे लोग थे जो आपको ओलिवर था, वॉल्टर, चीफ और यूसुफ दादूस, देन ब्राम फिशर्स और रॉबर्ट सोबेक्विश थे।
असाधारण जो लोग थे उन लोगों ने जन्म दिया। और उन लोगों के जैसा क्या, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट दे आर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और इन लोगों की जैसे साहस, बुद्धि और उदारता उनके जैसा फिर कभी नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नेल्सन मंडेला जी अपने स्पीच में कहते हैं कि जो ओलिवर, जो यहाँ पे 6 लोग हैं, ओलिवर, वाल्टर, चीफ, यूसुफ और ब्रैम एंड रॉबर्ट बिक्विस, इन लोगों की जैसे करेज, विजडम, उनकी बुद्धि की तारीफ करते हुए और उनकी जेनरसिटी, उनकी उदारता के जैसे फिर कभी ऐसा लोग नहीं देखा जा सकता है। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। और कहते हैं कि इन लोगों की जैसे जो उनकी बुद्धि, उनकी उदारता, उनके कभी ऐसा नहीं देखा जा सकता है। शायद उनके जो कैरेक्टर है ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए कि उत्पीड़न की गहराई और उनकी आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। और कहते हैं कि मेरा जो देश है खनिज और रत्नों से समृद्ध है, भरा हुआ है, और जो इसकी मिट्टी के नीचे है। लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है कि ये जो क्या जाना है, आई हैव ऑलवेज नोन, मतलब मैंने हमेशा ये जाना है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। मैंने ये जाना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है वह इसके लोग हैं। इस मिट्टी की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो खनिज और जेम्स यानी जवरात नहीं, बल्कि इस मिट्टी के नीचे है। तो ये सब नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, ऐसे पीपल है। फाइनल एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक महान और सच्चे हैं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं इन सारे लोग हैं जो इस धरती पर, जिसके नीचे मिनरल्स और जेम्स, मतलब हीरे जवाहरात है, जो मिनरल्स खनिज है, वे नहीं है, बल्कि इस मिट्टी के जो ऊपर है जो लोग हैं, इस मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि इस मिट्टी के जो ऊपर है जो लोग रहते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो क्या है, जो बहुत ही प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब शुद्धतम हीरे से भी अधिक महीन और सच्चे है। इट इज फ्रॉम दिस कैमरेड्स, देन कहते हैं कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। और कहते हैं कि संघर्ष में मैंने इन साथियों के साथ, कॉमरेड मतलब होते साथी, इन साथियों के साथ मैंने साहस का अर्थ सीखा है। कैसे सीखा है, टाइम एंड अगेन, मतलब बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imaginations. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ये जो स्ट्रगल के दिन था, संघर्ष का दिन था, अपने साथियों के साथ ही उनको साहस का अर्थ सीखा है और बार बार सीखा है कि जो पुरुष और महिला थे वे एक विचार के लिए जोखिम उठाते थे और जान देते हुए भी देखा है। और मैंने पुरुषों पर हमलों और यातनाओं का ऐसा सामना करते हुए उनको बिना टूटे खड़े हुए थे, उसको रिस्क लेते थे बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस that defies the
इमेजिनेशंस मतलब बिना टूटे हुए खड़े हुए थे देखा है। और ऐसी ताकत और रेसिलेंस मतलब होता है लचीलापन, और ताकत और लचीलापन दिखाते हुए वे कल्पना से भरे हुए हैं। और मैंने यह सीखा है उनसे, वो क्या सकते हैं, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। और कहते हैं कि मैंने उनसे सीखा है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज not feel afraid, but he who conquers that fear। और बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है, डर पर जय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of his color of his skin, or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। नेल्सन मंडेला जी अपनी खुद की आत्मकथा में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ ही कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या फिर उसकी पृष्ठभूमि या फिर उसके रिलीजन, उसके धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। और जो ह्यूमन है, लोगों को नफ़रत करना सीखना चाहिए। अगर वे नफ़रत करना सीख सकते हैं तो फिर प्यार करना भी सीख सकते हैं। they can be taught to love। लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो भी प्यार करना भी सीख सकते हैं, और उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इवन इन द नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अगर लोग हैट कर सकते हैं और उनको हैट करना भी सिखाया जाता है और हैट भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं, तो प्यार करना भी सिखाया जाता है और प्यार करना भी सीख सकते हैं, उनको सिखाया भी जा सकता है। क्योंकि प्यार है वो इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। देन इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, मतलब पुश का मतलब होता है पुश टू और लिमिट्स, यानी पुश टू द लास्ट पॉइंट इन और एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब दर्द सहने की हमारी क्षमता के अंतिम बिंदु तक धकेल दिया गया। और कहते हैं कि इवन इन द ग्रिमेस्ट मतलब होता है सबसे डरावना या फिर सबसे भयानक, क्या होता है, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन मतलब जेल में, और जेल में सबसे जो कठिन समय में भी मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमाओं से अधिक धकेला जाता था। तो मैं एक गार्ड की मानवता की एक गार्ड वहाँ पे रहता था, ह्यूमैनिटी, उस पर क्या देखते थे, वो मानवता की एक झलक देखता था कि शायद बस एक सेकंड के लिए, लेकिन मुझे यह आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। वो जब जेल में थे नेल्सन मंडेला जी, और उनके वहाँ पे जो गार्ड रहते थे, उनको अगर वो देखता था तो उनको ऐसा लगता था कि एक मानवता की झलक है जो मेरे पक्ष में है, मुझे वो आश्वस्त करने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए वो पर्याप्त था, इनफ था। Then man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और वो कहते हैं कि
मनुष्य की जो अच्छाई की जो लौ है उसे छिपाया नहीं जा सकता, उस फ्लैम को छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन कभी नहीं बुझाया भी कभी नहीं जा सकता। मनुष्य की जो अच्छाई है उसको छिपा तो नहीं सकते, अच्छाई कभी छुपती नहीं, लेकिन उसे कभी बुझाया भी नहीं जा सकता। Then in life every man has twin obligations to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। और जीवन में हर आदमी के दो दायित्व होते हैं, दो उसके जिम्मेदारी होते हैं। जो दोहरा दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं? अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति एंड अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के प्रति, और अपनी वाइफ टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका अपने जो कम्युनिटी है, जो समाज है उसके प्रति। और इन सारे चीज़ के लिए उन पर दायित्व होते हैं, और एक सभ्य और मानवीय तरीके से यानी इन अ सिविल एंड ह्यूमैनिटी, एक सभ्य और मानवीय तरीके से सोसाइटी as man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और एक व्यक्ति को किस तरीके से एक मानवीय और सभ्य तरीके से, सिविल एंड ह्यूमन तरीके से सोसाइटी मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी रुचि, अपनी खुद की रुचि, अपनी एबल के हिसाब से, अपनी योग्यता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। लोगों को सारे राइट्स देते हैं, उनके लिए सारे उनके समाज में एक सभ्य और मानवीय तरीके से प्रत्येक जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उनको जो करने की इच्छा है उनके अनुसार वो अपनी एबिलिटी के अनुसार वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री जैसे देश में, उस कंट्री में मेरे जन्म के रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों जो दायित्व है उनको पूरा करना बिल्कुल भी उनके लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। लेकिन इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और उसको क्या करते थे? दक्षिण अफ्रीका में एक रंगीन व्यक्ति जिसने अपने इंसान के रूप में जीने की कोशिश करी। साउथ अफ्रीका में अगर जो भी इंसान है अपनी तरीके से, अपनी इच्छाओं से, अपनी रुचि के अनुसार जीने की कोशिश करी, उसे दंडित किया गया, उसे पनिश किया गया और उसे अलग थलग कर दिया गया। मतलब उन लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। किन लोगों से? जो काले थे उनको गोरे लोगों से अलग थलग कर दिया। मतलब उनको बिल्कुल भी राइट्स नहीं थे, उनको जीने का अधिकार नहीं था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और जो साउथ अफ्रीका के जो व्यक्ति मैन हु जो ट्राई करता था टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। जो खुद से अपनी रुचि के अनुसार जीने की कोशिश करता था उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार से अलग और अपने घर से निकाल दिया और उसे अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। आई डिड नॉट फोर्स किया गया उसको। एंड अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found
that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. और कहते हैं कि उनको जो खुद से अपना जीवन जीने के लिए चुनाव कर सकता था, चूज़ कर सकता था, उनको अपने परिवार से, उनको उनके जहाँ रहते थे उनसे, उनको परिवार से, उनके घर से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था और उनको अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। और गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधलका उन पर बहुत ही विद्रोह किया गया। उनको बिल्कुल भी जीने की इच्छा जैसे थी उनके बिल्कुल अलग कर दिया गया, क्योंकि वही इस टाइम वही चल रहा था। देन और वो आगे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने शुरू से उन लोगों और उनके परिवार को ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन मुझे उन लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मैंने अपने एक बेटे और एक भाई और एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने से रोका गया था। नेल्सन मंडेला जी को इन सारी चीज़ों के लिए जिनका एक ऑब्लिगेशन होता है, उनका दायित्व होता है, एक बेटे के प्रति एज सन, एज ब्रदर, एक भाई के प्रति, एक फादर एंड अ हस्बैंड, इन सब के प्रति उनका जो जिम्मेदारी होता है उनके प्रति उनको पूरा करने से रोका गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। देन कहते और कि मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद होऊंगा, इस भूख के साथ वह पैदा नहीं हुआ था। कोई इंसान पैदा होता है तो इस वजह से नहीं पैदा होता है कि मैं आज़ाद होऊंगा, उसको कुछ नहीं लगता, बल्कि वो कहते हैं कि मैं इस वजह से इस दुनिया में नहीं आया कि मैं आज़ाद हूँ। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी I was born free and every way that I could know। कहते हैं कि मैं आज़ाद होने की भूख के साथ, फ्री होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था और मैं हर तरह से आज़ाद पैदा हुआ था। कैसा पैदा हुआ था? आज़ाद। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। और अपनी माँ की झोपड़ी, हट मतलब होता है झोपड़ी, अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद। Then free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of men or God। कहते हैं कि मैं अपनी माँ की अपनी झोपड़ी के खेतों, उसके खेत, वहाँ पे खेत है तो वहाँ पे दौड़ने के लिए आज़ाद हुआ था। देन तारों के नीचे आटे की रोटी भूनने के लिए आज़ाद, और धीमी गति से चलने के लिए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। और जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के, जहाँ पे वो रहते थे वो कबीला था, तो वहाँ पे रीति रिवाजों का पालन किया। और मुझे क्या हुआ, इंसान या फिर भगवान के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। जो गॉड ने, जो गॉड है जो देता है, उनसे कोई भी नुकसान, कोई भी उनको परेशानी नहीं हुई। और उस टाइम उनको किसी भी चीज़ का ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो फ्रीडम नहीं है। वे कहते हैं कि मैं सारी जगहों में घूमने के लिए, अपने खेतों में जाने के लिए, मनमर्जी से जाने के लिए, और जो साफ नदी है उस पर तैरने के लिए, तारों के नीचे आटे की रोटी भूनने के लिए, जो आसमान के तारे उसके नीचे आटे रोटी की भूनने के लिए, और जो बुल्स हैं यानी बैल, उसके धीरे से उनके पीठ पर सवारी करने के लिए मैं पैदा हुआ था। और अपने जो माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, रीति रिवाजों का पालन करने के लिए, और इंसान या फिर भगवान के नियमों से, उनकी लॉ से मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई। देन इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और कहा कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन
एल्यूशन मतलब यह तभी हुआ जब मुझे पता चला कि मैं बचपन की आज़ादी की एक भ्रम थी। बचपन में उनको जो आज़ादी मिली थी वो सिर्फ एक भ्रम थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in जोहान्सबर्ग और अपनी आत्मकथा में लिखते कि जब मैं एक युवा के रूप में पाया, जब वो यंग हो गया, युवा हो गया, तब अब मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई। जब इन सब चीज़ों के बारे में जाना तो उनकी आज़ादी थी, उनको पहले उसके बारे में उनको छीन ली गई। और तब मैंने इसके लिए भूखा होना शुरू किया और पहले एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। जब उसको पता चला तो सिर्फ वो अपने लिए, खुद के लिए आज़ादी चाहता था और रात में बाहर रहने की अस्थायी आज़ादी। कहाँ पे? जब वो रात में बाहर जाता था, घर से बाहर निकले तो फिर रात में बाहर जाने की आज़ादी। देन आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, और मुझे जो अच्छा लगे, जहाँ मैं चाहता था उसे पढ़ सकता था, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता था, मैं खुद से चुन सकता था। और बाद में क्या हुआ? लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में उसमें जो जोहान्सबर्ग थे उनमें एक युवा के रूप में। Then I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom what not to be obstructed in a lawful life. और जोहान्सबर्ग के एक युवा के रूप में, वो आज़ादी के रूप में वो सोचते हैं। और मैं अपनी शादी करने के लिए भी, और अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, और अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी अर्निंग करने के लिए, अर्निंग माई कीप, अपनी खुद की अर्निंग करने के लिए, खुद से कमाने के लिए, और किसके लिए? मैरिंग के लिए, शादी के लिए, हैविंग अ फैमिली, और अपनी शादी के लिए, परिवार की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरसता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक वैध जीवन में बाधाएं ना आने की आज़ादी। इन सारी चीज़ों की वो आज़ादी के रूप में तरसता था। Then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। उसने और देखा धीरे धीरे, खुद के बारे में पहले आज़ादी चाहता था, लेकिन और देखा तो उसके जो भाई बहन थे वो भी आज़ाद नहीं थे, फ्री नहीं थे। Then I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. और उसने और क्या कहा कि धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो भाई बहन हैं वो आज़ाद नहीं थे, और उसने और देखा तो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी भी ख़त्म हो गई थी। उनके जैसे जो दिख रहे थे, जो काले दिख रहे थे, काले कलर के, उन सब की आज़ादी ख़त्म हो गई थी। तभी मैंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जिसे एनसी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एनसी, देन अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी वो उनमें शामिल हो गए, और तब मेरी आज़ादी की भूख, आज़ादी की
बड़ी भूख बन गई। तब उनकी जो खुद की आज़ादी थी वो सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं बल्कि सबकी आज़ादी के लिए एक बड़ी भूख बन गई थी। नेल्सन मंडेला जी ने क्या देखा कि वो खुद जब पैदा हुए तो किसी के बंधन में पैदा नहीं हुए, गुलामी में पैदा नहीं हुए, तो वो सोचने लगे कि आज़ादी क्यों नहीं है। तो वो खुद के लिए आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे कि मुझे राइट्स मिले, मुझे खुद से जीने का अधिकार मिले, सारी चीज़ें मिले। जैसे वो गोरे लोगों को राइट्स मिलते थे वैसे ही। लेकिन वो कहते हैं कि उसने धीरे धीरे देखना, गौर किया तो उसके भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, उनको भी फ्रीडम नहीं थी। और उन्होंने और देखना चाहा तो अपने जैसे कि एक कलर है, उसकी कलर के अनुसार जो उसके कलर के जो भी व्यक्ति है उनको भी कोई भी फ्रीडम नहीं थी, उनको हर चीज़ के लिए बाध्य थी, उनको बिल्कुल भी राइट्स नहीं था। फिर उसने और देखा कि ये सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे जैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति की वो आज़ादी की भूख है। वो अब मेरे लिए छोटी भूख नहीं रही, वो एक बड़ी भूख बन गई है। किसके लिए? आज़ाद के लिए। Then of my people, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. कहते हैं नेल्सन मंडेला जी की मेरे जैसे दिखने वाले उन सभी लोगों के लिए एक आज़ादी की बहुत बड़ी मेरे लिए भूख बन गई है। और इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड माई सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और वे उन लोगों या मेरे लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा थी जो अपने जीवन के लिए आत्मसम्मान और सम्मान के साथ जी सके, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत और युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। ये कैसे थे? एक भयभीत मतलब डरने वाले युवक थे, उसको एक साहसी युवक में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले को, वकील को अपराधी बना दिया। ये क्या करते थे? कानून का जो पालन करते थे उसको क्या कर लिया? उस वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार के प्रति एक परिवार प्रेमी पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। फिर क्या बोलते हैं? ड्रो अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल यानी अपराधी के रूप में बदल दिया। और दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और जो फैमिली लविंग मतलब अपने परिवार से, फैमिली से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति के रूप में बदल दिया, और जिसने एक जीवन उनकी लाइफ के लिए, उनके लाइफ लविंग मैन लाइक अ मॉन्क, और जो अपने लाइफ के, अपने जीवन प्रेमी व्यक्ति को, जीवन के प्रति प्रेम रखते थे, उस व्यक्ति को एक मॉन्क, एक साधु के रूप में बदल दिया, उसको रहने के लिए, उसकी तरह रहने के लिए उसको मजबूर किया। देन आई एम नो मोर वर्चुअस, और कहते कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। और उसने क्या पाया कि मैं किसी भी जो अन्य व्यक्ति है उससे अधिक पुण्यवान या फिर आत्मत्यागी वे नहीं हूँ, लेकिन मैंने यह पाया या फाउंड किया, यह पाया कि जो उस व्यक्ति है उसमें सीमित और असीमित जो उनकी स्वतंत्रताओं का
आनंद नहीं ले सकता था जो मुझे तब भी दी गई थी जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, वो फ्रीडम नहीं थे। फ्रीडम इज indivisible. The chance on anyone. My people were the chance on all of them. The chance on all of my people were chance on me. चैन मतलब जंजीरें। वे कहते हैं कि जब स्वतंत्रता क्या है, अविभाज्य है, इनविजिबल है, इनडिवाइजिबल है। जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो इनडिवाइजिबल है, अविभाज्य है। और मेरे लोगों में से किसी पर भी जंजीरें, चैन्स, उन सभी पर भी जंजीरें थी, उन पर भी थी, उनके लोगों पर भी थी, मतलब जो उनके जैसे दिखने वाले थे उन सारे लोगों पर भी जंजीरें थी। और मेरे सभी लोगों पर भी जंजीरें, मुझ पर भी जंजीरें थी। जंजीरें मतलब चैन थी, उनको फ्रीडम नहीं था, वो जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर है मतलब उत्पीड़ित, ऑप्रेसर है मतलब जो उत्पीड़ित लोग हैं, वो जो उत्पीड़ित की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए। तो क्या जानते थे कि कहते हैं कि आई न्यू मतलब मैं जानता था कि जो उत्पीड़क लोग हैं, ऑप्रेसर्स लोग हैं, मतलब जो जिसको उत्पीड़ा दे रहे हैं, जिसको कष्ट दे रहे हैं, उन लोगों को भी जो उत्पीड़ित की तरह भी मुक्त किया जाना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. मतलब छोटी सोच के लोग, नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटी सोच के लोग। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द ऑप्रेस्ड and the oppressor alike are robbed of their humanity. और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण संकीर्ण या फिर उसकी मानसिकता के सलाखों के पीछे बंद है, मतलब उसको जस्टिस नहीं, प्री जस्टिस, वो क्या है, जो एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के प्रति उनकी स्वतंत्रता को छीनता है, वह उस घृणा का कैदी है, हैट्रेड का वो कैदी है, वह पूर्वाग्रह या फिर उसकी संकीर्ण जो मानसिकता है उन सलाखों के पीछे वह बंद है। और अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को, उनकी फ्रीडम को छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप किसी की स्वतंत्रता को छीनते हैं, उसकी फ्रीडम्स को छीनते हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। और वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह दूसरों की फ्रीडम्स को छीन रहा है। और ठीक वैसे ही जैसे कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, मेरी फ्रीडम्स मुझसे छीन ली जाती है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही अपनी मानवता से वंचित है। जो कष्ट सह रहे हैं और जो कष्ट दे रहे हैं, वह दोनों ही मानवता से, जो ह्यूमैनिटी है, उससे वंचित है। तो इस तरीके से जो अपना चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने ये इसके बारे में, जो ये नेल्सन मंडेला जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसके बारे में जाना कि उसने किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपार्थाइड सिस्टम के प्रति लड़ाई लड़ी, उसके लिए उसको 3 शताब्दी के बाद उनको जो जीत है उसने हासिल करी, जो 4 में से 252 सिटी इन्होंने जीत हासिल करी। और इन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम था उसको हटा दिया और उन्होंने मानवता के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उसने लागू किया और सबके प्रति, जो गोरे थे और काले थे, उन सभी को एक समान अधिकार प्रदान किया। देन वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।